हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 10 का कृतिका से माता का आंचल का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। सो आप लोग ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? आंसर होगा, माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वह चाहे अपने पिता से कितना प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मिक सुख माँ की छाया में प्राप्त होता है वह पिता से प्राप्त नहीं होता। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आंसर होगा, उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व उदगड़ के साथी हैं। उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। गुरुजी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने भी लगने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन जो है आप लोग को स्वयं करना पड़ेगा। हाँ, मैं नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। हाँ, होमवर्क में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? आंसर, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वह खेलते व खुश होते। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है। हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती हैं, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है। पहले की खेल सामग्री अच्छी होती थी, उसमें पैसा नहीं लगता था, लेकिन आज के खेल सामग्री में क्या है? पैसा लगता है। इसलिए जिसमें पैसा नहीं लगता वही खेल सामग्री अच्छा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। आंसर, इसमें 3 है। भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर वह मुस्कुराकर आईना रख देना। यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसका शर्माकर आईना रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। 2 नंबर, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवा लाना और वह पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। बच्चों की खेल खेल में समाज के प्रति उनका रुझान झलकता है, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता, स्वांग, उनका बचपना। 3 नंबर, बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना। बच्चे का अपने पिता के मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? आंसर, 30 के दशक अर्थात 1930 के आसपास ग्रामीण संस्कृति में बनावटी
मतलब दिखावा जीवन का अभाव था। लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। उसमें ग्रामीण लोगों पर विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था। लोग बाजार अथवा दूसरों पर कम आश्रित थे। चोट लगने अथवा बीमार पड़ने पर भी बाजारू दवाइयों के स्थान पर घरेलू नुस्खों का अधिक प्रयोग करते थे। पहले की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग तथा विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। पहले की तुलना में अब किसानों मतलब खेतिहर मजदूरों की संख्या घट रही है। घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग दूसरों पर आश्रित हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग स्वयं करिएगा। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इस भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए, मतलब लिखिए अपनी डायरी में। ओके, डायरी में मतलब होमवर्क रहेगा आप लोग का। ओके, आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर, भोलानाथ के पिता एक सजग व स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उनके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। उसको जरा सी भी पीड़ा हो जाए तो वह तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सजग हो जाते हैं। गुरुजी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफ़ी मांगकर अपने साथ ही लाते हैं। यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। भोलानाथ की माता वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता हैं। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। वह सारे काम छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भर कर उसको सांत्वना देने का प्रयास करती है। अपने आंचल से उसके शरीर को साफ करती है। इससे उनकी माँ का अपने पुत्र के प्रति अमिट प्रेम ममत्व व वात्सल्य का पता चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। आंसर, लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खीन है। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मिक सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था, माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है, अतः यह शीर्षक भी उचित है। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। आंसर, बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति अपनी विविध प्रकार की हरकतों से करते हैं। का नंबर, वे अपने माता पिता से हट द्वारा अपनी मांगें मनवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता को अपने रोज़मर्रा के खेल और बातों को बताकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर, माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। ये तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। आंसर होगा, यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अतिरिक्त साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे,
परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज़्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। फणेश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़ना है। वो कुछ करना नहीं, इसमें पढ़ना है। आप लोग का माता का अंचल भी समाप्त हो गया, फिनिश हो गया क्वेश्चन आंसर। और जो भी आप लोग को नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग पूछिएगा मुझसे, और अच्छे तरह से पढ़िए इसको। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।